हेलो स्टूडेंट, मैं विजेश कुमार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हम इसके पहले क्लास में अवयवों की संक्रियाएं के बारे में बता रहे थे। अभी उसे बताना भी है। दोस्तों, अवयवों की संक्रियाएं में अवयवों का योग, अवयवों का घटाना बता चुके हैं। अब हमें बताना है अवयवों का गुणन। देखिए अवयवों का गुणन कैसे होता है। अवयवों का गुणन, अवयवों का गुणन दो प्रकार से होता है। पहला, अवयवों का अदिश गुणन। दूसरा, अवयवों का अवयव गुणन। अवयवों का जो अदिश गुणन है, इसमें क्या होता है, कोई एक अवयव रहता है, कोई अवयव दिया रहता है, उसमें किसी अचर पद से या चर पद से गुणा कराते हैं। ये हमारा क्या होगा, अवयवों का अदिश गुणन। और अवयवों का अवयव गुणन में क्या होता है, अवयव का अवयव के साथ ही गुणा कराना अवयवों का अवयव गुणन होता है, कहलाता है। इस तरह देखिए, अवयवों का अदिश गुणन, इसका एग्जाम्पल, माना कोई अवयव ए है, अब अवयवों का अदिश गुणन क्या होगा, माना 5a पूछ दिया, 5a पूछ दिया, तो हमारा क्या है, अवयवों का अदिश गुणन। 5a में करने के लिए क्या करेंगे, जब 5a इधर हुआ तो 5 का इधर भी गुणा होगा। तो 5 का अवयव a के साथ गुणा होता है, इसके हर अवयव के साथ होता है। ठीक, 5a बराबर 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पचे 25। इसके आगे मान लो हमें 7a पूछ दिया, तब क्या करेंगे, 7 का भी गुणा इससे कराएंगे। तब 7a बराबर क्या मिला, 7 दूना 14, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28 और 7 पचे 35। ये हमारा क्या है, अवयव का अदिश गुणन। हमें पढ़ना है अवयवों का अवयव गुणन। इसमें क्या होता है, पहले देख लेते हैं। माना कोई अवयव ए है, इसका गुणा हुआ अवयव बी से। जब अवयव ए का गुणा अवयव बी से हुआ, तो इसका रिजल्ट भी क्या मिलेगा, हमें कोई एक अवयव मिलेगा। माना अवयव से मिला, पहले तो अवयव ए का अवयव बी के साथ गुणा हुआ, अवयव से मिला। अब इसके अगले स्टेप में हम चेक करेंगे कि गुणा होगा या नहीं, यह कैसे संभव है। माना अवयव ए का जो क्रम है m क्रॉस n है, और अवयव बी का जो क्रम है यह p क्रॉस q है। अवयव ए का क्रम m क्रॉस n, अवयव बी का क्रम p क्रॉस q है। इसका गुणा संभव कब होता है, जब अवयव ए का जो स्तंभ होता है अवयव बी के पंक्ति के बराबर हो, यानी जब n बराबर p हो, तब इसका गुणा क्या है, संभव है। तब गुणा
संभव है। जब n बराबर p हो तब गुणा संभव है। उसके बाद अब देखते हैं जो रिजल्ट आता है a का b के साथ गुणा हुआ तो इसका कोटि क्या मिलेगा। ये दोनों n p को छोड़ने के बाद जो बचा वो हमारा क्या होगा, रिजल्ट। कौन सा बचा, इधर m बचा, क्रॉस कौन सा बचा, q। ठीक, मतलब ए बी का गुणा कराने के बाद सी के आव्यूह का जो कोटि होगा वह इन दोनों के पहले के पंक्ति और दूसरे के स्तंभ के बराबर होगा। ठीक, पहला का पंक्ति दूसरे का स्तंभ का जो क्रॉस होगा वही होगा। रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट जो होगा हमें कौन सा मिलेगा, m क्रॉस q का, तभी गुणा संभव है। अगर b a b के क्रम में है तब, यदि b और a में हो जाए, b का गुणा a में हो तब चेंज हो जाएगा। ये नहीं कि जो a b का गुणा कराए इसका कोटि आया वही b a का गुणा कराए यही है, संभव नहीं है। ठीक, कोई उदाहरण लेते हैं। माना a बराबर 1 2 4 5, b बराबर 3 2। क्या निकालना है, ए बी निकालना है तो पहले ए का हम क्रम चेक करेंगे या कोटि चेक करेंगे, फिर बी का क्रम कोटि निकालेंगे, फिर दोनों को मिलाएंगे। जब ए का स्तंभ और बी के पंक्ति के बराबर होगा तब क्या गुणा संभव है। इसका कोटि क्या है, 2 क्रॉस 2, इसका 2 क्रॉस 1। हम देख रहे हैं पहले आप ए का स्तंभ और बी के पंक्ति के बराबर है, अतः ए बी निकालना संभव है। क्या लिखेंगे, अतः ए बी संभव है। जब संभव है तो गुणा करिए, ए बी बराबर 1 2 4 5, किसके साथ, 3 और 5 के साथ। अब गुणा कैसे होगा, ए का पंक्ति बी के स्तंभ के साथ। अब पहले ही पंक्ति में लिखेंगे हम, ए का पंक्ति बी के स्तंभ के साथ कितना हुआ, बताएं रिजल्ट कौन सा मिलेगा, 2 क्रॉस 1 का। 1 तिया 1 का 3 के साथ, जितने भी गुणा कराएंगे जोड़ते जाएंगे, फिर 4 का 5 के साथ, प्लस 4 गुणे 5। जिस प्रकार ऊपर का किए उसी प्रकार नीचे का करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे, 2 का 3 के साथ प्लस 5 का 5 के साथ। अब ए बी का मान कितना आया, 3 1 का 3 प्लस 5 चौक 20, 3 दूना 6 प्लस 5 पचे 25, 20 3 23, 25 6 31। ये हमारा ए बी का मान है। अब देखिए रिजल्ट में कितना मिला, 2 पंक्ति 1 स्तंभ, रिजल्ट यही मिलेगा। यही गुणन का नियम है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऐसे गुणा करते लिखते चले जाएंगे हम। चलिए किताब के उदाहरण के पास आते हैं। उदाहरण 12 में ए का मान बी का मान दिया है तो ए बी ज्ञात करना है। ए का मान क्या है,
तब ए बी ज्ञात करिए। ए बी ज्ञात कीजिए। ठीक, ए का मान दिया, बी का मान दिया, तब ए बी ज्ञात करें। पहले हम क्या चेक करेंगे कि ए का कोटि कितना है, बी का कोटि कितना है। यदि ए का स्तंभ बी के पंक्ति के बराबर है तभी ए बी हमारा संभव है। देखते हैं क्या है। ए का पंक्ति कितना है, 2, स्तंभ कितना है, 2। बी का पंक्ति 2, स्तंभ 3। अब क्या लिखेंगे हम, हल में लिखेंगे ए का स्तंभ बी के पंक्ति के समान है, अतः गुणा करना संभव है। गुणा करना संभव है तो करिए। तब ए बी बराबर क्या होगा, ए बी, ए का मान कितना है, 6, 2, 9, 3। बी का मान हम आपको बताए हैं, पहला पंक्ति पहले स्तंभ के साथ, फिर पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ, पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ के साथ। इन सबको हम किस में लिखेंगे, पहले ही पंक्ति में लिखेंगे। पहला पंक्ति लिया है तो पहले पंक्ति में लिखते जाएंगे, अगर दूसरा पंक्ति लिए हैं तो दूसरी पंक्ति में लिखते जाएंगे। ठीक, कैसे करेंगे, इसका इसके साथ, फिर इन सभी के साथ, फिर इन सभी के साथ करिए। 6 का 2 के साथ, यह डायरेक्शन जो है कि नीचे तक कर लीजिए। ठीक, कितना होगा, 6 का 2 के साथ, 6 गुणे 2 प्लस 9 का 7 के साथ, 9 गुणे 7, यह हुआ। इसी प्रकार दूसरे के साथ, पंक्ति हमारा एक ही होगा, स्तंभ दूसरा हो जाएगा। 6 का 6 के साथ प्लस 9 का 9 के साथ, फिर 6 का 0 के साथ प्लस 9 का 8 के साथ, 2 का, फिर यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे फिर यही पहला पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। 2 का 2 के साथ, 3 का 7 के साथ, 2 का 6 के साथ प्लस 3 का 9 के साथ, 2 का 0 प्लस 3 का 8 के साथ। आगे ए बी कितना मिला, हल करिए। 6 दूना 12 प्लस 9 सत्ते 63, 36 प्लस 81, 0 प्लस 72, 4 प्लस 21, 12 प्लस 27, 0 प्लस 3 8 24। ए बी 12 में 63 जोड़ेंगे कितना हुआ, 3 2 5, 6 1 7। यहाँ पर 21 4 25, अगले में 6 1 7, 8 3 11, 7 2 9, 2 1 3, 72 24। अब देखिए इसके जो रिजल्ट का कोटि है वो क्या आया। हम बोले थे कि जब इसका स्तंभ, ए का स्तंभ बी के पंक्ति के बराबर है तो उनको छोड़ने के बाद जो मिला वो क्या होगा, हमारा रिजल्ट। कितना मिला, 2 क्रॉस 3 का, है कि नहीं, मिला लीजिए, है कि नहीं, 2 3, देख लीजिए।
चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 13। यदि ए का मान दिया है 1 -4 2 -2 2 तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। दर्शाइए कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। हमको ये भी दिखाना है। उदाहरण 13वां है। यदि ए का मान इतना है बी का मान इतना है तो ए बी तथा बी ए ज्ञात करें। ए बी और बी ए ज्ञात भी करना है, उसके बाद दिखाना है कि ए बी बी ए के बराबर नहीं है। चलिए हल करते हैं। पहले हम देखेंगे कि क्या ए का बी के साथ गुणा संभव है या नहीं, और बी का ए के साथ संभव है या नहीं। ए बी संभव है या नहीं। ए बी के लिए संभव के लिए क्या करेंगे, ए का हमारा कोटि कितना है 2x3 का, बी का कितना है 3x2 का। हम देख रहे हैं क्या ए का स्तंभ बी का पंक्ति बराबर है, अतः ए बी का गुणा संभव है। यह लिखेंगे। अब बी ए भी चेक कर ले रहे हैं इसी तरह। बी ए 3 पंक्ति 2 स्तंभ, ए का 2 पंक्ति 3 स्तंभ। हम देख रहे हैं बी का स्तंभ ए की पंक्ति के बराबर है, अतः बी ए ज्ञात करना संभव है या गुणा करना संभव है। ठीक, अब चलिए गुणा करते हैं। ए बी, ए का मान कितना है 1 -4 -2 2 3 और 5। बी का मान 2 4 2 3 5 1। गुणा कैसे बताए थे, ए का पंक्ति बी के, ए का पहला पंक्ति बी के पहले स्तंभ के साथ, फिर ए का पहला पंक्ति बी के दूसरे स्तंभ के साथ। कितना होगा, डायरेक्शन एक बार बना ले रहे हैं। इसका इसके साथ पहले करेंगे, कितना होगा 1 का 2 के साथ। चलिए सीधे कर दे रहे हैं, सीधे सीधे। 1 दूना 2 प्लस 2 चौक 8 -8 प्लस 3 दूना 6। फिर दूसरी पंक्ति के साथ 1 3 3 प्लस 2 25 10 -10 प्लस 3 1 3। इसका करेंगे कितना होगा 4 दूना 8 -8 प्लस 2 चौका 8 5 दूना 10 4 3 12 -12 प्लस 2 25 10 प्लस 5 1 5। अगले स्टेप में क्या मिला,
छः दो आठ, आठ में से आठ घटाएंगे 0, ये वाला 8 से 8 कैंसिल हुआ, 10 बचा। फिर यहाँ पर 3 3 6, 6 में -10 जोड़ेंगे तब कितना आया, -4। यहाँ पर 10 5 15, 15 में से 12 घटाएंगे 3। ये हमारा ए बी का मान। बी ए निकालते हैं। बी का मान कितना है, 2 4 2 3 5 1, बाद में ए का मान -4 -2 2 3 5। इसका गुणा अगर संभव है तो लिखिए। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ कितना होगा, 2 1 का 2 प्लस 3 चौक 12 -12। फिर दूसरे स्तंभ के साथ कराएंगे, 2 दूना 4 -4 प्लस 3 दूना 6। तीसरे स्तंभ के साथ 2 3 6 प्लस 3 5 15। उसके बाद 4 का 1 के साथ 4 प्लस 5 का -4 के साथ 5 चौक 20 -20। यह हुआ 4 का 2 के साथ -8 प्लस 5 का 2 के साथ 5 दूना 10, 4 का 3 के साथ 12 प्लस 5 दूना, 4 का 3 के साथ 12, फिर 5 का 5 के साथ 25 होगा। ठीक। 2 का 1 के साथ 2 प्लस 1 का -4 के साथ -4, 2 का 2 के साथ -4 प्लस 1 का 2 के साथ 2, 2 का 3 के साथ 2 3 6 प्लस 1 का 5 के साथ 5। चलिए इसे हल करिए। 12 में से 2 घटाएंगे -10, ये कितना हुआ -16। ये वाला -2, इसमें 2 आया, फिर 2 -2, 15 6 21, 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37, 6 5 11। मिला लीजिए फिर से। देख लीजिए ए बी का मान कितना आया। अब इसका कोटि कितना है, 2 क्रॉस 2 का, इसका 3 क्रॉस 3 का। पहले तो हम देख ले रहे हैं सीधे सीधे कि इनका कोटि ही समान नहीं है, तो मान कैसे समान होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें 4 अवयव है, इसमें 9 अवयव। पहले तो अवयव से ही बराबर नहीं है। उसके बाद अवयव मिला लीजिए कोई 2 लेकर के, 2 क्रॉस 2 का, नहीं मिला है। अतः ए बी बराबर नहीं है बी ए के। समझ में आया आपको। आप सभी लोगों को आ गया होगा। ए का मान दिया है, बी का मान दिया है। पहले हम देखेंगे कि ए बी का गुणा संभव है कि नहीं। अगर संभव है तो लिख लेंगे, फिर बी ए निकालेंगे, बी का कोटि और ए का कोटि। अगर बी ए संभव है तो लिख देंगे बी ए संभव है, नहीं संभव बी ए संभव नहीं है। फिर ए बी का मान निकालिए, बी ए का मान निकालिए। हम देख ले रहे हैं ए बी का जो कोटि है 2 क्रॉस 2, मतलब इसमें हमारे पास 4 अवयव हैं, और बी ए का जो है उसमें हमारे पास 3 क्रॉस 3 9 अवयव हैं। पहले तो मिला ले रहे हैं, अवयव ही बराबर नहीं है तो इस बराबर कैसे होंगे। अतः ए बी बराबर नहीं है बी ए के।
और इससे यह स्पष्ट हो जा रहा है कि आव्यूह का गुणा क्रम विनिमेय का पालन नहीं करता। क्रम विनिमेय का पालन नहीं करता है। अतः ये बराबर नहीं है, आव्यूह का गुणा क्रम विनिमेय का पालन नहीं करता है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 14 में हमें बताना है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है और ए बी बराबर नहीं है बी ए को। इसमें ही यही बताना है कि आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है या आव्यूह गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। चलिए उदाहरण 15वां देखते हैं। इसमें दिया है यदि ए बराबर 0 -1 0 2 तथा बी बराबर 3 5 0 0 है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है। पहले अब हम देखेंगे कि ए बी तो निकालना है, क्या ए बी निकालना संभव है। लिखेंगे ए बी, कोटि चेक करेंगे। ए का कोटि है 2 क्रॉस 2 का, बी का कितना है 2 क्रॉस 2 का। ए का स्तंभ बी की पंक्ति के बराबर है, लिख देंगे ए का स्तंभ बी के पंक्ति के बराबर है, अतः गुणा करना संभव है। ठीक, ए का स्तंभ बी की पंक्ति के बराबर है, अतः गुणा करना संभव है। तब ए बी निकालेंगे। ए का मान 0 -1 0 2, बी का मान 3 5 0 0। इसका रूल बताए हैं, ए का पंक्ति बी के पहले स्तंभ के साथ, फिर ए का पंक्ति बी के दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करिए। 0 का 3 के साथ गुणा, 0 का 3 के साथ गुणा 0 प्लस 1 का 0 के साथ गुणा 0, फिर इसके साथ 0 का 5 के साथ गुणा 0 प्लस -1 का 0 के साथ 0। यहाँ से 0 का 3 के साथ 0, 2 का 0 के साथ 0, 0 का 5 के साथ 0, 2 का 0 के साथ। इसका मान सब कितना आया 0 0 0 0। ए बी का मान 0 0 अब भी है, इसे हम ओ से दर्शित करते हैं। ओ बोलना है हमको, क्या बोलना है ओ। देख लीजिए कितना सरल है। चलिए उदाहरण 16 देखते हैं।
सवाल क्या है? हमें दिया है ए का मान बी का मान तथा सी का मान तो ए बी सी तथा ए बी सी ज्ञात कीजिए और दिखाइए दिखाना भी है। हमें करना क्या है? ए का मान दिया, बी का मान दिया, सी का मान दिया, तो ए बी सी दिखाना है तथा ए बी सी दिखाना है। और दिखाइए कि ए बी सी ए बी सी के बराबर है, मतलब ए में बी सी का फिर ए बी में सी का गुणा ये बराबर है। हम क्या करेंगे, दोनों का मान निकालेंगे, दोनों का मान निकालने के बाद अगर बराबर है तो बराबर बता देंगे, नहीं है तो नहीं बताएंगे। चलिए हल करते हैं। पहले क्या निकालेंगे? इसे हल करेंगे। पहले बी सी निकाल लेते हैं, बी सी निकाल करके तब ए का गुणा करा देते हैं। ठीक, बी सी कितना है, यहाँ लिखेंगे ए बी सी के लिए बी सी बराबर कितना, बी का मान कितना है 1 0 -1 3 2 4, सी का मान 1 2 2 0 3 -2 -4 1। बी का जो स्तंभ है 2 है, सी का जो पंक्ति है 2 है, इसलिए इसका गुणा संभव है। चलिए आगे करते हैं, कितना होगा। वही रूल, डायरेक्शन एक बार अपने से रफ कॉपी में लगा देंगे हम, कैसे कैसे करना है हमको, ताकि आसान हो जाए। 1 का 1 के साथ 1 प्लस 3 का 2 के साथ 6, फिर 1 का 2 के साथ 2 प्लस 3 का 0 के साथ 0, 1 का 3 के साथ 3 प्लस 3 का -2 के साथ 3 दूना 6 -6 हो गया। 1 का -4 के साथ -4, 3 का 1 के साथ +3, 0 का 1 के साथ, ये हमारा और बड़ा होने वाला है। 1 का 0 के साथ 0 प्लस 2 का 2 के साथ 4, 0 का 2 के साथ 0 प्लस 2 का 0 के साथ 0, 0 का 3 के साथ 0
प्लस 2 का -2 के साथ -4, 0 का -4 के साथ 0 प्लस 2 1 का 2, -1 का 1 के साथ -1 प्लस 4 दूना 8, -1 का 2 के साथ -2 प्लस 4 का 0 के साथ 0, -1 का 3 के साथ -3 प्लस 4 का -2 के साथ -8, 1 का इसके साथ 4 प्लस 4 1 का, अगले स्टेप में क्या मिलता है इसका मान 6 1 7, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 8 में से 1 घटाएं 7, 2 मिला यहाँ 0, यहाँ -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, यहाँ पर 8 3 11, -11, -1 2 4 4 8, BC का मान हमें मिल गया, BC का मान मिल गया। अब किसका मान निकालेंगे, A का BC के साथ गुणा कराएंगे, A का अब BC के साथ गुणा कराएंगे। A का मान कितना है, ये वाला है 1 2 3 1 0 -1 -1 3 2, अब BC का मान 7 4 7 2 0 -2 -3 -4 -11 -1 2 8। पहले तो चेक कर लेंगे कि क्या गुणा करना संभव है। 3 × 3 3 × 4, A का स्तंभ B की पंक्ति के बराबर है, तब गुणा संभव है। जब संभव है तो आगे करते हैं क्या होगा। काफी लंबा जा रहा है, चलिए करते हैं। A का पंक्ति B के पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ, चौथे स्तंभ, करते हैं। 1 7 7 प्लस 1 चौका 4 प्लस -1 का 7 के साथ -7, क्या हुआ। अब फिर यह दूसरे के साथ 1 दूना 2 प्लस 1 0 0 प्लस -1 का -2 के साथ 2, 1 का -3 के साथ -3, 1 का -4 के साथ माइनस प्लस होता है, फिर -4, -1 का -11 के साथ प्लस 11, 1 का ये वाला कंप्लीट, 1 का 1 के साथ -1, 1 का 2 के साथ 2 प्लस 1 का 8 के साथ -8। अब यहाँ से 2 का 7 के साथ 2 7 14 प्लस 0 का 0 के साथ 0, 0 का लाइन चेंज, 2 का 7 के साथ 14, 0 का 4 के साथ 0 प्लस 3 का 7 के साथ 21, 2 का 2 के साथ 4 प्लस 0 का 0 के साथ 0 प्लस 3 का -2 के साथ -6, इसका इसके साथ 2 का -3 के साथ -6, 2 का -2 3 6, 0 का -4 के साथ प्लस 0, 3 का -11 के साथ प्लस 3 का 11 साथ 11 3 33 -33,
2 का -1 के साथ -2, 0 का 2 के साथ 0, 3 का 8 के साथ 24, लास्ट वाला 3 सते 21 प्लस 4 1 4 -4 हुआ प्लस 2 सते 14, 3 दूना 6 प्लस -1 के 0 के साथ 0 प्लस 2 दूना 4 -4 हुआ। ठीक, 3 का -3 के साथ -9 प्लस -1 का -4 के साथ 4 प्लस 2 का 11 -11 के साथ -11 दूना 22, इसके साथ 3 का -1 के साथ -3 प्लस -1 का 2 के साथ -2 प्लस 2 का 8 के साथ 16। इसे हल करिए, कितना आया? ए बी सी का मान कितना आया? 7 से 7 कैंसिल, 8 4 बचा यहाँ, यहाँ 14 में 21 जोड़ेंगे 35 मिला, 14 में से इधर घटाएंगे 10, 10 में 21 जोड़ेंगे तो 31, 2 2 4 -6 में 4 घटाएं -2, 6 में से 4 घटाएंगे 2 मिला, 4 3 7 -7, 11 में से 7 घटाएंगे 4, -33 में 6 जोड़ेंगे -39, इधर घटाएंगे -5, -5 में 22 जोड़ेंगे तब -5 -22 बराबर -27। ये हमारा ए बी सी का मान है। ए बी सी हो गया। अब भी हम ए का गुणा बी सी के साथ निकाल लिए, कितना मान आया उसे लिख देते रहे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए बी सी का जो मान आया है 4 35 31, 4 -2 2, 4 -39 -27 -7 22 और 11। ये तो हो गया हमारा। अब निकालेंगे, पहले ए बी का गुणा कराएंगे, अब बी सी। यहाँ लिखेंगे ए बी सी के लिए ए बी का गुणा कराएंगे, कितना मिला देखते हैं। ए बी का गुणा कराइए, ए का मान 1 2 3 1 0 -1 -1 3 2, बी का मान 1 0 -1 3 2 4। गुणा कराना संभव? जी हाँ, 3 क्रॉस 3 यह, 3 क्रॉस 2 यह। ए का स्तंभ बी की पंक्ति के बराबर है, अतः इसका गुणा संभव है, तब करिए।
यह डायरेक्शन लेकर के 1 1 का 1 प्लस 1 0 0 प्लस -1 का इसके साथ -1 का -1 के साथ 1 1 3 3 प्लस 1 दूना 2 प्लस -1 का 4 में -4 2 का 1 के साथ 2 प्लस 0 का 0 के साथ 0 प्लस 3 का 1 के साथ -3 2 का 3 के साथ 2 3 6 प्लस 0 का 2 के साथ 0 प्लस 3 चौक 12 3 का 1 के साथ 3 1 का 3 प्लस -1 का 0 के साथ 0 प्लस 2 का -1 के साथ -2 होगा 3 का 3 के साथ 9 प्लस -1 का 2 के साथ -2 होगा। कहाँ पहुँचे? 3 का 3 -1 का 2 के साथ 2 का 4 के साथ। अगले स्टेप में क्या होगा? 2 -1 1 3 2 5 में से 4 के 1 12 6 18 9 8 17 17 में से 2 घटाएंगे 15 आया। अब किसका गुणा कराएंगे? ए बी मिल गया है, ए बी का सी के साथ, ए बी का सी के साथ कराएंगे। ए बी का मान कितना है? सी का मान कितना है? 1 2 2 0 3 -2 -4 1 2 1 का 2 प्लस 1 दूना 2 2 दूना 4 प्लस 1 0 0 2 3 6 प्लस 1 में 2 का -2 2 चौका 8 -8 प्लस 1 1 का 1 -1 का 1 के साथ -1 प्लस 18 दूना 36 1 का -1 का 2 के साथ -2 प्लस इसका 0 हो गया। -1 का 3 के साथ -3 प्लस 18 दूना 36 -36 होगा। -1 का 4 के साथ 4 प्लस 18 का 18 प्लस हो गया, यह 18 हो गया। 1 1 का 1 प्लस 15 दूना 30 फिर 1 दूना 2 प्लस 15 में 0 का गुणा 0 1 3 3 प्लस 15 दूना 30 -30 फिर 1 चौका 4 -4 प्लस 15 का 15 हल करेंगे, क्या मिला? ए बी का गुणा सी के साथ कराए और हल किए तब कितना मिला? 2 2 4 ये हुआ 35 नीचे वाला 31 4 में 0 4 होगा -2 होगा उसके नीचे 2 होगा 6 में से 2 घटाएंगे 4 मिला -36 -3 -39 होगा इसे घटाएंगे -27 होगा
-8 में से 1 घटाएंगे तो 7, 8 4 12 22 हुआ। 15 में से 4 घटाए 11। हम क्या देख रहे हैं, ए वाला और ए वाला दोनों बराबर है, लिखेंगे अतः ए बी सी बराबर ए बी का सी के साथ। देख लीजिए। चलिए उदाहरण 17 में चलते हैं। उदाहरण 17 में ए का मान दिया है। तो ए सी बी सी तथा ए प्लस बी इंटू सी का परिकलन कीजिए और सत्यापित भी करना है। सत्यापित क्या करना है, ए प्लस बी को जोड़ेंगे, सी से गुणा कराएंगे, उसका विस्तार ए का सी के साथ है, ए सी प्लस बी सी। में करना क्या है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, तो ए सी बी सी तथा ए प्लस बी का इंटू सी का परिकलन कीजिए, मतलब मान ज्ञात कीजिए। उसको सत्यापित करना है, सत्यापित करने में भी वही दिया है, ए प्लस बी इंटू सी और ए सी बी सी। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू सी निकाल लेंगे, उसके बाद ए सी और बी सी निकालेंगे। फिर सिद्ध करने में क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू सी का ए सी बी सी जो निकालेंगे उनको जोड़ेंगे, अगर बराबर आ गया तो यह दिखा देंगे और अलग अलग से मान तो निकालेंगे। चलिए हल करते हैं। हल करने में क्या है, पहले हम ए प्लस बी इंटू सी निकालते हैं, ए प्लस बी इंटू सी डायरेक्ट कर रहे हैं, ए बी जोड़ दिए। इसका जो क्रम है ये तो 3x3 का है, ये भी 3x3 का, इसका मतलब सभी अवयव जुड़ जाएंगे, 0 का 0 के साथ, 0 प्लस 0, 6 का 1 के साथ, 6 प्लस 1, 7 का 1 के साथ, -6 प्लस 1, 0 प्लस 0, 8 प्लस 2, 7 प्लस 1, -8 प्लस 2, 0 प्लस 0। ये तो हम ए प्लस बी निकाल लिए, अब सी का गुणा करेंगे, सी का मान कितना था, 2 है, -2 है और 3। अगले स्टेप में 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 6 1 7, 7 1 8, यहाँ हुआ -5, -6 में से घटाएंगे, यह 0 हो गया, यह 10 हो गया, 8 हो गया, -6 2। गुणा किसका कराना है,
2 माइनस 2 3 का क्या गुणा संभव है? 3 × 3 का, 3 × 1 का? जी गुणा होगा। तब a प्लस बी इंटू सी बराबर इसका इसके साथ 0 का 2 के साथ 0 प्लस 7 का -2 के साथ -14 प्लस 8 का 3 के साथ 24। फिर नीचे -5 का 2 के साथ -10 0 का -2 के साथ 0 प्लस 10 का 3 के साथ 30 8 का 2 के साथ 16 प्लस -6 के 2 के साथ 12 प्लस 2 का 3 के साथ 6 कितना आया? -14। 24 में से 14 घटाएंगे कितना आया? 10। 30 में से 10 घटाएंगे 20। यह कितना आया? 12 6 18 18 6 24 24 10 34 6 2 8 6 14 के 4 1 1 2 1 3 सही है। यह इसका मान आया। a प्लस बी प्लस सी का मान आया। अब हम निकालेंगे क्या? ए सी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे। ए सी क्या होगा? ए का सी के साथ गुणा कराएं। ए का मान कितना है? 0 -6 7 0 6 7 0 8 -8 0 सी का मान 2 -2 और अगले स्टेप में डायरेक्शन तो लगा देंगे तो हमारे लिए सिंपल हो सकता है। 0 का 2 के साथ 0 प्लस 6 का -2 के साथ -12 7 का 3 के साथ प्लस 21। यहाँ से -6 का 2 के साथ 6 दूना 12 -12 प्लस 0 का 2 के साथ 0 प्लस 8 का 3 के साथ 24 7 का 2 के साथ 7 दूना 14 प्लस 8 दूना 16 प्लस 0। ए सी का मान कितना आया? 21 में से 12 घटाएंगे तब 9 आया। यहाँ से 24 में से 12 घटाए तो 12 मिला। 14 में 100 16 जोड़ेंगे तब 30 होगा। यह ए सी का मान आ गया हमारा। अब क्या निकालना बाकी? बी सी का। चलिए बी सी निकालते हैं। बी का मान कितना है? 0 1 1 1 0 2 1 2 0। सी का मान 2 -2 और 3 गुणा कराएंगे। नीचे वाली लाइन में बी सी का मान कितना आया? 0 का 2 के साथ 0 प्लस 1 का -2 के साथ -2 प्लस 1 का 3 के साथ 3 1 का 2 के साथ 2 प्लस 0 का 2 के साथ 0 प्लस 2 का 3 के साथ 2 3 6 1 दूना 2 प्लस 2 का -2 के साथ -4 0 का इसके साथ 0 बी बी सी कौन कितना आया? यह 1 हो गया। यहाँ पर 6 2 8 हो गया। यहाँ पर -2 हो गया। बी सी का मान यह
कितना आया बी सी का मान इतना। अब क्या निकालना है, लेफ्ट तो हमारा इतना है, लेफ्ट में कितना आया, अब ए बी ए सी प्लस बी सी करेंगे कितना आया, ए सी का मान 9, 9 1 10, 12 8 20 हो गया, 30 में से 2 घटा 28 आया, 28 आया। इसके समान नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ गलती है, इसमें इसको जोड़ेंगे, यहाँ जीरो होना चाहिए, जब यहाँ जीरो होगा तो यहाँ जीरो होगा, ये वाला हमारा जीरो, अब इसको जोड़ेंगे, हमारा बना यहाँ पर 28 अतः यह समीकरण अतः ए प्लस बी बराबर ए सी प्लस बी सी। बस थोड़ा सा गलती था यहीं पर, इसको इसको जब जोड़ेंगे जीरो था, ये भी जीरो है, जीरो होगा, यहाँ पर रिजल्ट जीरो मिला, जीरो के बाद फिर यहाँ जीरो, हल करेंगे 28 हो गया। ठीक, उदाहरण 18। चलिए उदाहरण 18 देखते हैं। उदाहरण 18 है, ए का मान दिया है, ए का एक अवयव है, तो दर्शाइए कि यदि यह मान है तो दर्शाइए कि ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आइडेंटिटी जिसका मान ओ मतलब 0 0 वाला, ए का मान दिया है ए क्यूब माइनस 23 से माइनस 40 आइडेंटिटी बराबर ओ के निकालना है, मतलब सभी 0 0 आना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, ए क्यूब निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, ए में ए का गुणा कराएंगे, कितना मिला हमें ए स्क्वायर, निकालिए, ए में ए का गुणा कराइए, कितना मिला 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1, 2 माइनस 2 2 3 1 1। इसका पहला पंक्ति पहले स्तंभ के साथ आते हैं, एक का एक के साथ, एक एक का एक प्लस 2 3 6 प्लस 3 चौका 12, 1 दूना 2, थोड़ा सा दूर, प्लस 2 दूना 4 माइनस 4 प्लस 3 दूना 6, एक का 3 के साथ 3 प्लस 2 1 का 2 प्लस 3 1 का 3, 3 का 3, अब इसका फिर यहाँ से 3 का 1 के साथ 3 प्लस माइनस 2 का 3 के साथ माइनस 6 प्लस 1 का 4 के साथ 1 चौका 4, 3 दूना 6 प्लस माइनस 2 का 2 के साथ 4 प्लस 1 का 2 के साथ 1 दूना 2, 3 का 3 के साथ 9 प्लस माइनस 2 का 1 के साथ माइनस 2
प्लस 1 का 1 के साथ 1, 4 का 1 के साथ 4, प्लस 2 का 3 के साथ 2 3 6, प्लस 1 चौका 4 दूना 8, 2 का 2 के साथ -4, 1 का 2 के साथ 2, 4 3 12, प्लस 2 1 का 2, प्लस 1 1 का 1। ए स्क्वायर का मान कितना आया? 12 6 18 1 19, 4 3 7, 7 में से 6 गया 1, 6 4 10 4 14, यहाँ पर 6 2 8 में से 4 घटाया 4, 6 4 10 2 12, 8 2 10 में से 4 घटाया 6 आया, 3 2 5, 5 3 8, 9 1 10 में से 2 गया 8, 12 2 14 1 15, यह हमें मिला ए स्क्वायर का मान। अब हम ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब बराबर ए इंटू ए स्क्वायर। ए का मान कितना है? 1 3 4 2 -2 2 3 1 1। ए स्क्वायर का मान कितना है? 19 1 14 4 12 6 8 8 15, कितना आता है? एक में 19 का गुणा करेंगे 19, प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, प्लस 3 का 14 में 14, 1 में 4 का गुणा करेंगे 4, प्लस 2 का 12 में गुणा करेंगे 24, प्लस 3 का 6 में 18, 1 का 8 में 8, 2 का 8 में 16, 3 का 15 में 45, 3 का 19 में 19 दिया 57, 3 27, 19 दिया 57, फिर -2 का 1 में -2, प्लस 1 का 14 के साथ 14, 3 चौका 12, प्लस -2 का 12 के साथ -24, 8 का 1 के साथ 8, कुछ गलत हुआ, 3 का 4 के साथ 12, 2 का इसके साथ 24, अब 1 का 6 के साथ 6 होगा, 3 का 8 के साथ 24, प्लस 2 का 8 के साथ 16, प्लस 15 का 1 के साथ 15, तीसरी पंक्ति का 4 19 चौक 76, प्लस 2 1 का 2, प्लस 14 का 14, 4 चौका 16, प्लस 12 दूना 24, प्लस 6 का 6, 4 8 32, प्लस 8 दूना 16, प्लस 15, इसे हल करेंगे कितना मिला? 14 2 16, 4 2 6 9 6 15 के 5 यहाँ से 1,
एक एक दो एक तीन 35। हमारा ए क्यूब का मान इतना आया, ए स्क्वायर का इतना था। अब इसका मान हम रखेंगे कहाँ, इसमें समीकरण क्या दिया है, ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई। इसमें मान रखेंगे ए क्यूब का मान कितना आया है 63 69 92 46 माइनस 6 46 69 23 63। ए क्यूब का मान माइनस 23, ए का मान कितना है, ए लिखा है 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1 माइनस 4 40 है। आइडेंटिटी का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी कहाँ से आया, जिस कोटि का हमारा अवयव ए रहेगा उसी कोटि का हम आइडेंटिटी लेंगे। चलिए इसे हल करिए। 63 माइनस 23 में 1 का गुणा 23 माइनस 40 में 1 का गुणा 40, ठीक। 46 माइनस 23 में 2 का गुणा 46, ये माइनस 0 हो गया। 69, तीसरा क्या है 69, 23 दिया 69 माइनस 0, ठीक है 69 माइनस 69 माइनस 0 माइनस 6 23 गुना 46, माइनस का माइनस होगा प्लस 46, यहाँ पर माइनस 40, 23 हुआ यहाँ पर 23 में 1 का गुणा माइनस 23 माइनस 0 92 23 गुना 46 माइनस 46 23 चौका 92 होता है यहाँ पर 23 चौका 92 माइनस 0, यहाँ कितना हुआ 46 माइनस 46, इसका इसके साथ हुआ माइनस 0, 63 माइनस 23 का 23 माइनस 40, इसको हल करेंगे 0 0 0, जो कि हमारा यह ओ के बराबर होता है, ठीक।